चार मोदी वो नहीं कहेगा, नीरव मोदी नहीं है, ललित मोदी नहीं है, वो और मोदी नहीं है, तो फिर उसके साथ आप क्यों जोड़ रहे हो? आप सरनेम किसी का जोड़ रहे हो? किसके ठेस पहुंचाई? अरे इन्होंने, मेरी बात सुनो, इन्होंने कितनी ठेस पहुंचाई, किस किस को नहीं पहुंचाई? इन्होंने किस किस को ठेस नहीं पहुंचाई है? जो संविधान का उल्लंघन करेंगे ना, वो उसको उखाड़ के फेंक देगी जनता। दीदी जो भी कुछ कहा या ओछे शब्दों ने, नहीं दोनों सब नहीं कहा। फिर दीदी प्यार, दीदी नहीं, वो प्यार समझे नहीं, उसने तो प्यार से कहा है। आज बिल्कुल अच्छा लफ्ज है। पप्पू तो कौन था उस हिसाब से। ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिन्होंने लूट मचा रखी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी जाट के नेतृत्व में हमने जो किसान महापंचायत के माध्यम से दूदू में, और जो दूदू तहसील का जो मुआवजा था वो 2021 के अंदर हमने 55 करोड़ रुपए बंटवाए थे। इन चोरों की चोरियां पकड़ के जो किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने जाकर के बीमा कमिश्नर से ये मालूम किया था, उसके बायोडाटा लिए थे। वो बायोडाटा आज हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, आज हम साथ नहीं लेके आए। अगर आप जो आपका चैनल चाहे मैं हम ला के देंगे आपको, लेकिन किसान के बिना पूछे बिना प्रीमियम काट देते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता था, जहाँ फसल मूंग होती है उसको बाजरा बताते हैं, जहाँ बाजरा होता है वहाँ मूंग बताते हैं। ये सबसे बड़ी चोरी है। और जो गिरदावरी और क्रॉप कटिंग होती है उससे क्यों नहीं मिलान करती है बैंक, और क्यों नहीं उसके बीमा कंपनी मिलान करती है? बीमा कंपनी ओलावृष्टि हो, चाहे फसल का नुकसान हो, चाहे किसी भी तरीके का, लेकिन उसके लिए उनको बार बार फोन करते हैं, वो कभी नहीं आते हैं और पैसे काट लेते हैं। मेरा यही है आपके चैनल के माध्यम से कि फसल बीमा में उन्होंने राजस्थान के, क्या आपने कभी ये सवालात उनसे नहीं किए कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जाता है? कई बार मीटिंगें कर ली बीमा कमिश्नर ने। अभी भी पिछले टाइम पे 15 दिन पहले हमने मीटिंग की थी, उसमें कंपनी वाले आए थे, लेकिन वो चोर हैं, कभी उनके पाँव नहीं, अभी बहाने बनाते हैं, 5 दिन देखेंगे 10 दिन देखेंगे। अभी भी ऑन रिकॉर्ड आपको बता देंगे, हम कभी धरातल पे झूठ नहीं बोलते हैं, हम ऑन रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी बात मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, अगर कभी भी किसान का प्रीमियम काट दिए तो उसका बीमा देना चाहिए। वो ये कह रहे हैं एक खेत का नुकसान नहीं, जब 50 गाड़ियां खड़ी है और उसमें से एक इंश्योरेंस हो रखी है, वो चोरी हो जाती है, उसको कैसे क्लेम मिल जाता है? जब एक खेत में नुकसान है तो उसको क्यों नहीं मिलता है? एक खेत दुकान में आग लग जाती है पूरे मार्केट में तो उसको बीमा मिल जाता है, किसान को क्यों नहीं मिलता है? बीमा तो बीमा है, पैसे हमारे हैं, उनके बाप दादाओं के नहीं है, पैसे हमारे काट दें, बिना पूछे काट दें। बैंकों की चोरियां, तो मतलब देखिए डिजिटलाइजेशन हो रहा है। सरकार ये कह रही है कि देश प्रगति कर रहा है, 21वीं शताब्दी में हम विकास कर रहे हैं तो डिजिटलाइजेशन होना जरूरी है, लेकिन आप देखिए किस प्रकार की धांधलेबाजी की जा रही है। सरेआम, मतलब पूरे धांधल नहीं, पूरी दाल, वो कहते दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और इसने मतलब पिछला जो रिकॉर्ड हमने निकलाया था उनसे, वो तो साहूकारी से उन्होंने जो बताया था, तो 2023 करोड़ रुपए, वो तो जो ओनली राजस्थान के जो उनका बायोडेटा है, और एक मात्र 2 फसलों के जो दाम लेते हैं, खरीफ और रबी का। अभी इस साल भी खरीफ का पैसा नहीं आया और रबी का पैसा तो आना दूर की बात है। पिछली रबी का, पिछली खरीफ का और इस रबी का 3 फसलें हो गई। क्यों नहीं इनके पास में पैसे हैं? बहाने बनाते हैं, केंद्र सरकार ने मैं वो नहीं दिया, फिर केंद्र सरकार पे दबाव बांटता है, राज्य सरकार ने नहीं दिया। तो किसान का तो पैसा काट ले, किसान को तो पैसे दो, वो बुआई जुताई कहाँ से करेगा? उसकी फसल चौपट हो गई, 3 साल हो गए बराबर, हमारे फसल चौपट हो अच्छा, गई। बहुत बड़ी योजना है सरकार की, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, उसमें बता सिंचाई योजना भी बीमा है, बीमा योजना है और सिंचाई योजना है, हाँ। कई सारी योजना है। सिंचाई योजना पे मैं इसलिए गौर कर रही हूँ क्योंकि हाल ही में ट्विटर अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए सरकार ने बताया कि कई लाख लोग ऐसे हैं, किसान ऐसे हैं जिन्हें सिंचाई योजना के तहत जो है फायदा हुआ है। लेकिन मैं आज आई तो बात करी तो सिंचाई की भी समस्याएं बरकरार है। बिल्कुल, EWRC जो है उस हिसाब से पानी की तो सबसे मोटी समस्या है, और इनको कह रहे हैं भाई इनको जोड़ने में तुम्हें कहाँ तकलीफ है, सरकार का पैसा है। ये खाली जुमलेबाजी सरकार है। इन आंकड़ों में आपको बता दे, आप मीडिया चैनल में चला देते हैं, हमारे लोग बाग देखते हैं, उन लोगों के समझ में नहीं बैठती है समस्या। हमारे रामपाल जी जाट साहब ने हर चीज़ के लिए बार बार, जब पहले नरेंद्र तोमर जी से बात हुई थी, मीटिंग हुई थी, काले कानून के 3 बिल आए थे, उस दिन भी हम आए थे, उन्होंने मीटिंग में कहा था। 25% जो खरीद MSP जो गारंटी कानून था उसमें जो खरीद नहीं की इन्होंने, उसमें भी इन्होंने ये कहा था कि 55 लाख मैट्रिक टन चने उन्होंने खरीदे नहीं, जो तय सरकार ने किए हैं। तो क्या इनके पास पैसे नहीं, भिखारी हैं? तो उनके तो कर्जे माफ कर दें, और हमारे लिए पैसे नहीं। जो भी 75% तो मोड़े पौने दामों बेचते हैं, मात्र 25% तो दे रहे हैं, उसके भी पैसे नहीं दे रहे हैं, टाइम पे नहीं दे रहे, 4 महीने 6 महीने तक चक्कर लगाते हैं। अच्छा, संबित पात्रा जी कह रहे हैं, बताइए 6-6 हजार खातों में जा रहे हैं किसानों के। अब वो 6-6 हजार बस पात्रा जी हैं, वो जो लात्रा जी हैं, हमें तो ये पता नहीं है, जूतों के पात्रा जी हैं वो। ये पात्रा जी, हाँ, जूतों के पात्रा है वो, लात्रा पात्रा कुछ नहीं है उनके पास है। क्या वो पात्रा वात्रा वो घोटाला खुद का 24 अरब रुपए का घोटाला, वो उसका खुद का घोटाला तो बता दे वो। और डिबेट में कभी, मेरी बात सुने, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं कई बार देखते हैं वो डिबेट में कभी टिकता है क्या?
वो बस सिर्फ व्याव 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 कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, दूसरे आदमी भौंकते हैं वो उठ के भग जाता है। ये कभी डिबेट आप करा के देखो हमारे किसानों के साथ में, और वो पात्रा को बुला लेना और किसी भी वो है ना उसको बुला लेना, हम आएंगे और बाकायदा तुम्हारे साथ कह रहे हैं चैलेंज के साथ में, और वो रिकॉर्ड आएंगे और फिर बता देना मैं कौन 6,000 दे रहा है, ये मोदी जी कह रहे हैं डबल इनकम कर देंगे, जबकि डबल की तो आधी कर दी। मेरे 7,500 की सरसों बिकती थी। 2 गुना आमदनी हो गई अरे तो वो 2 गुना ही तो बता रहे हैं, 7,500 भ्रष्टाचार हो गया। 7,500 में जो बिकती थी हाँ। सरसों पिछले साल आपने बताया था, मोदी जी बता रहे हैं, लेकिन इस बार हमारी 45 में बिक रही तो डबल हुई कि कम हुई बताओ आप? आपकी तनख्वाह 5,000 थी और आपको मैं 2,500 दे रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ डबल तनख्वाह कर दूंगा, तो आपकी आमदनी डबल हुई सिंगल हुई? तो है जुमला, नहीं सिंगल हुई डबल हुई? सरकार ये कहती है हम डबल इनकम कर दी, और एक तरफ कहते हैं हम 85 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं। आप सच बताइए। 80 करोड़ बता रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को हम खाना दे रहे हैं। आप सच बताइए, मेरे घर बढ़िया बेहतरीन खाना मिलेगा, अच्छा शानदार, तो क्या मैं गुरुद्वारे में खाना खाने जाऊंगा? आप सच बताइए। उस बेशर्म सरकार को शर्म नहीं आती, वो बेहया सरकार जिसके कोई कॉल फाइल नहीं, ज्यादा टाइम मतलब कभी 56 इंच का सीना बना लेते, कभी 58 इंच का सीना बना लेते, जो 80 करोड़ लोगों को खाना ऊपर से डाल के दे रहे हैं। बताइए, राम मंदिर भी विकास की लहर बता रहा मैं है। क्या कह रहा हूँ, मंदिर कब बना था? मेरी बात सुनो, राम जी का जन्म कब हुआ था? उनको यही पता नहीं है, पहली बात हो। दूसरी बात, वो विकास है तो फिर आज पहले पड़ा क्यों था? और उससे कितना विकास हुआ जो यूपी का, तो अब तो फिर सोने की बन जानी चाहिए ना, तो लंका की तरह भाई विकास हुआ है सोने का, तो यूपी तो मतलब सोने की बन जानी चाहिए ना। तो विकास तो उनके पास रखें, हमें तो हमारा राम हो जो ऊपर वाला है ना। क्यों जिताते हैं? सत्ता में तो आप ही लोग लेकर अरे आते हैं। हम ईवीएम सिर्फ ईवीएम है, वो जब तक सत्ता में, जहाँ ईवीएम नहीं चलती वहाँ कहीं सत्ता में नहीं है, वो सब बाहर है। जहाँ ईवीएम चलती है ना, बस दोनों में से एक आएगा, ये दोनों बराबर के। तू आज रामलाल और श्यामलाल दोनों हैं, कभी 5 दिन तू रह जा, 5 दिन तू रह जा, दोनों तीसरे जहाँ यहाँ पे फिर सत्ता में आते हैं। मेरी बात सुनो, तो यहाँ तो नहीं आ रहे हैं सत्ता में, यहाँ तो जो लहर नहीं चली उसकी। जब दिल्ली में बार बार केजरीवाल क्यों आ रहा है? यहाँ लहर कहाँ चली जाती है? अच्छा वो घोटाला कर रहा है। आप बताइए ना। नहीं हम क्यों बताए? आप बताए, आपका चैनल बताए। अजय उसकी लहर मीडिया, मेरी बात सुनिए, हम दिल्ली में आए नहीं। आप कह रहे हम कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, कांग्रेस अभी हिमाचल में जीती। अरे मेरी बात सुनो, ये जो है ना, ये तो सिर्फ मेरे जो चोरी करने जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, 1 लाख रुपए पड़े, मैं 10,000 रुपए चोर के ले जाऊंगा, आप रिपोर्ट दर्ज कराने जाओ तो वो कह देंगे चोर नहीं, चोरी करके नहीं गया, वो 90,000 रुपए कैसे छोड़ गया? ये तो ये और किसी को बनाना आप, ये तो बहुत देखे इनके जिस हिसाब से ये जिस ये सब मैं, चलो सुनो मेरी बात, ये सारे संसद में इस चीज का क्वेश्चन उठाते हैं या इसको जांच करवाते हैं, फिर वो क्यों नहीं इलेक्शन कमिश्नर उसको जांच करवाता है? जो ईवीएम लेके जा रहे हैं, हैंग करने वाले बता रहे हैं, तो वो उनकी जांच क्यों नहीं करते हैं? वो प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं कि आप वोट किसको दे रहे हो, वोट किसको जा रहा है, तो फिर उसको क्यों नहीं मानता है वो इलेक्शन कमिश्नर? राहुल गांधी का सदस्यता चला गया तो रोड पे अरे मेरी बात सुनो, ये सदस्यता जाना या सदस्यता बुलाना, ये लाना करना, ये तो तुम्हारे पास बहुमत है, कुछ भी कर सकते हो। मेरी बात सुनो, अभी हम 50 आदमी और तुम 4 आदमी, हम तुम आपको बंदी बना करके कुछ भी कर लेंगे, फिर क्या करोगे आप? बंदी बना लिया तो बंदी बना, और क्या है? उनके पास बहुमत है। मेरी बात सुनो, अरे अदालत ने कोई सजा, मेरी बात, फिर वो क्यों? अरे एक मिनट, अदालत की सजा है तो फिर वो क्यों फिर पीछे से चिल्ला रहे हैं ये जमानत ले ले, वो जमानत ले नहीं रहा है, क्यों जबरदस्ती दे रहे हो? हमने कानून नहीं मांगे, नहीं हमारे क्यों कानून दिए, काले कानून जिसकी मांग नहीं है हमारी, जबरदस्ती क्यों दे रहे हो हमें? तो कह रहे हैं मेरे भाइयों, इतने समझदार नहीं हो आप लोग। अरे हम बहुत समझदार, मेरी बात सुनो, हम बहुत समझदार, उनसे ज्यादा एक मिनट मेरी बात सुनिए, हम इतने समझदार हैं, जो बंजर जमीन है ना उसमें क्या पैदा करना चाहते हैं? तुम्हारे जो ये वैज्ञानिक बैठाते हैं, तनख्वाह देते हैं 2-2, 5-5 लाख रुपए, उनसे ज्यादा पैदा करके बताते हैं। और हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो अंजड़ नार जो बैल होता है ना, जो किसी से काबू में नहीं आता है, उसको पकड़ के उसके नाट डाल के हल में जोत देते हैं, वो सामने हल रहा, देख लो आप। वो देखा क्या आपने? हल नहीं देखा? एक मिनट, वो हल नहीं देखा आपने? हल नहीं देखा, नहीं दिखाया। उस हल में जोत देते हैं बंजर जो आवारा होता है ना, जो किसी के काबू में नहीं आता है। तो बीजेपी आवारा है? नहीं, मैं आप बताओ, ये तो हम नहीं बताते हैं, हम नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं किसान वो चीज है, मतलब किसान जो अपनी गति से बाहर हो जाता है, तो किसान इतना एक्टिव है और किसान इतना समझदार है, गति से बाहर ही, और क्या है? जो किसी की नहीं मानता बाहर ही है आज तक। मोदी, अरे मेरी बात सुनो, अमित शाह, अरे आज तक मेरी बात सुनो, कभी आपके चैनल पे आकर के डिबेट की मोदी ने? कभी पत्र वो किया प्रेस वार्ता? कह रहे अच्छे दिन है। अरे वो बस वो दिल की बात है, अच्छे दिन, वो अच्छे दिन उसको खुद के हैं। उसने क्या कहा था कि मैं देखो उसके 3 जुमले हैं कि मैं फकीर हूँ,
मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चल झोला उठा के चल दूंगा, वो सच्ची बात कह रहा है कि भाई मेरा क्या लेना देना, मैं कभी चला जाऊंगा। दूसरा वही कह रहा है कि मैं चौकीदार हूँ, तो उसका मालिक तो दूसरा ही है। आपके घर में अगर कोई पहरेदार चौकीदार होगा या कोई बाहर का होगा तो वो चौकीदार ही होगा, वो खुद के मुंह से कह रहा है। और फिर तीसरा मुद्दा ये है कि मैंने वहाँ चाय बेची, मैं चोरी करके भग गया, उसकी डिग्रियां हैं, वो आज तक सब फर्जी क्यों नहीं बताता वो? भाई लोगों को पूछ रहे हैं तो बता दीजिए ना, जैसे मेरे को पूछोगे आप कोई चीज बताए तो मैं तो बता दूंगा। कह रहे यशस्वी प्रधानमंत्री को अरे यशस्वी, मेरी बात सुनिए, यशस्वी बाहर के देशों में जब तक पैसा था इंडिया का तो पूरे देशों की यात्रा की। अभी 5 साल के पीरियड में या 3 साल के पीरियड में आप किसी ऐसे देशों की बता दीजिए कितने भ्रमण किया उसने, किस देश में गया वो? जनता ने 1 डिग्री मांगी, 2 दिखाई। अरे क्या एक भी, मेरी बात सुनो, अरे वो सारी, अरे मेरी बात सुनो, 81 85 में जब कंप्यूटर चला ही नहीं था तो कहाँ से कंप्यूटर बन गया? जब आपका डिजिटल कैमरा कब नहीं था, आप उससे कीपैड से काम करते थे, घंटी वाले से उस घुमा के चलाते थे, वो टंग 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 करता था ना, फिर वो बेचारा निकालता था इधर से बिन लगा करके, आप लाइन पे रहना मैं बात करवाता हूँ। तो उस टाइम में क्यों नहीं चलाया ये? कहाँ चलते थे? जब पहले शुरू में टीवी का आविष्कार हुआ था सन 1900 कब हुआ था? 75 में। आपको भाई बोलते हैं मोदी जी और आप अरे भाई तो मेरी बात सुनो, किसको भाई दुश्मन बोलता है? वो तो बहन और भाई, वो तो दोनों के काम है। कह रहे विपक्ष क्या कहता है? अरे राहुल को दुश्मन वो नहीं बोलते हैं, राहुल को तो बोलते हैं गोदी मीडिया और तुम्हारे चैनल, वो दुश्मन नहीं बोलता। अरे मेरी बात सुनो, मेरे भाई मेरी बात सुनिए, गोदी मीडिया जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे इसमें से सही बातें आप उसको काट दोगे और आप वही बताओगे जो मैं इसको विरोध कर रहा हूँ। अरे मैं सब मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन दिखाओगे ना तो मेरी बात सुनो, उसने जो लिखा था, किसने? पप्पू ने, जो पप्पू कर रहे हैं, किसने? राहुल गांधी ने। क्या मोदी जी कह रहे थे कि इधर से आलू डालो सोना निकलेगा, वो मोदी का नाम किसने हटाया? राहुल ने हटाया क्या? गोदी मीडिया ने हटाया ना, और उसका बेचारे का लगा दिया कि इधर से सोना आलू डालो और सोना निकल जाएगा। तो ये तो तुम्हारा काम है, ये हमारा काम नहीं। आप क्या काटोगे क्या जोड़ोगे? अरे हम सब जान, मेरे सुनो, पहले चैनल था एक BBC, पहले एक चैनल था BBC, आज भी उसे पूर्ण विश्वास है और हर आदमी विश्वास करता है। आपसे क्यों नफरत हो गई? आपसे क्यों दूर हो गए? आपसे इसीलिए दूर हो गए कि उसको गोदी मीडिया नहीं है। अरे आप डिजिटल हो जब भी तो आपको बाइक दे रहे हैं, वो जो है ना गोदी मीडिया, वो तो आता ही नहीं है। वो पहले 13 महीने के अंदर उनके जूत दे करके भगाया, आपने देखा होगा। जो 13 महीने में कोई भी चैनल वाला आता था पहले पूछता था कि आप बाइक दोगे क्या, तो पहले भगते थे वो। गलत हुआ है तो गलत हुआ, किसी के साथ गलत हुआ है, गलत जो गलत है तो गलत ही है वो। तो एक बात बताइए, तो बोल रहे कि राहुल गांधी मतलब ठेस पहुंचा है किसी के सरनेम, किसके ठेस पहुंचाई? अरे इन्होंने, मेरी बात सुनो, इन्होंने कितनी ठेस पहुंचाई, किस को नहीं पहुंचाई? इन्होंने किस को ठेस नहीं पहुंचाई? एक समाज को चोर कहना भी तो गलत है। किसी समाज को चोर नहीं कहा उसने, जो भग के गए वो 4 मोदी, वो नहीं गए क्या? नीरव मोदी नहीं है, ललित मोदी नहीं है, वो और मोदी नहीं है, तो फिर उसके साथ आप क्यों जोड़ रहे हो? आप सरनेम किसी का जोड़ रहे हो? भाई जिनको पकड़ के लाए गए तो फिर वो तो उनका नाम ले रहा था, उनका नाम कहाँ लिया? सर नेम तो एक बात बताइए, तो जो राहुल गांधी जी जो मतलब उनका सदस्यता रद्द हो गया है, तो अभी कह रहे हैं कि 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है? सुनिए, कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रूफ नहीं हो रहा, ठीक है, आप कह रहे हो उनके साथ गलत हुआ है, तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते, तो उनके साथ रह के आप लोगों को क्या फायदा? अरे हम किसके साथ रह रहे हैं? हमने कब कहा राहुल के साथ हैं? हमने तो ये कहा सच्चाई संविधान के तहत, संविधान के पार्टी पॉलिटिक्स का कोई सवाल नहीं है। जो संविधान का उल्लंघन करेंगे ना, वो उसको उखाड़ के फेंक देगी जनता, चाहे वो राहुल हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, संविधान से कोई ऊपर नहीं है। तो राहुल जी ने किसी को ठेस नहीं पहुंचाया? नहीं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाई। क्या ठेस पहुंचाई? अच्छा, ये तो जुमले। मेरी बात सुनो, चुनाव में कौन कुछ नहीं कहता है। इन्होंने जिस हिसाब से, इन्होंने नहीं कहा क्या? बहनों भाई भाजपा वालों ने भी वहाँ नहीं किया, पश्चिम बंगाल में नहीं कहा दीदी जो भी कुछ कहा, जो दीदी जो भी कुछ कहा, या वो 6 शब्दों ने नहीं दोनों सब नहीं कहा। फिर दीदी प्यार, दीदी नहीं, वो प्यार समझे नहीं, उसने तो प्यार से कहा है। अच्छा बिल्कुल अच्छा लफ्ज है। पप्पू तो कौन था उस हिसाब से? ये जो चीजें है ना, आप